नमस्कार, बहुत स्वागत है ज्योतिष दिशा सत्य की राह में। मैं हूं आपके साथ आपका इष्टो फ्रेंड संतोष संतोषी। आज के दिन का राशिफल, सक्सेस की भाग्याक्षर बस कुछ ही देर आप तक होगा। जानकारी ये कि लखनऊ, गोरखपुर और उसके बाद मुंबई, पुणे फरवरी महीने के अपॉइंटमेंट चल रहे हैं। अगर आपको मिलना है तो तत्क्षण समय ले लीजिएगा। आइए आरंभ करते हैं आज के ज्योतिष दिशा का। नक्षत्र 27 मीडिया की अद्भुत प्रस्तुति ज्योतिष दिशा सत्य की राह। सर्वप्रथम जानते हैं आज का पंचांग। माघ शुक्ल 10वीं दोपहर 1:51 तक, इसके बाद एकादशी। वैसे तो पूर्ण उदया तिथि की एकादशी कल होगी, जया एकादशी, उसके विषय में बात करेंगे। चंद्रमा आज वृषभ राशि में, नक्षत्र में शीर्ष है, योग है वैधृति, तदनुसार दिनांक 11 फरवरी दिन शुक्रवार। राहुकाल सुबह 10:30 से 12 और गुलिक काल सुबह 7:30 से 9। राहुकाल नए और शुभ काम के लिए त्याज्य है, मत करिएगा इसमें कुछ भी नया और शुभारंभ नहीं करना है। गुलिक काल सकारात्मक है, शुभ होगा, उसमें आप जो चाहें कर सकते हैं, प्रत्येक कार्य आपके संपादित होते चले जाएंगे। मेष से लेकर मीन तक अब आइए जानते हैं आज की भविष्यवाणी। मेष राशि, शिक्षा के लिए हर प्रयास सफल होगा, अवसर बड़े मिलेंगे, दिमाग अच्छा चलेगा। व्यापार ठीक नहीं है, नुकसान होगा। प्राइवेट सेक्टर कुछ तनाव पहले से ही दे रहा है। सरकारी क्षेत्र में आप प्रयास सफल करता हुआ पाएंगे। दाम्पत्य जीवन टफ है। पति पत्नी के बीच रिश्ते में थोड़ी सी दिक्कत आएगी। लव लाइफ बहुत अनुकूल है, हर प्रकार की शुभता रहेगी। आज शादी की चर्चा कर सकते हैं। स्वास्थ्य के मामले में मेष राशि वालों को आज लीवर की प्रॉब्लम हो सकती है। प्रयोग के तौर पर भगवान शिव का ध्यान करिएगा और भभूति की राख अपने कंठ पर लगाइएगा। क्या नहीं करना है, आज कोई अवसर हाथ से जाने मत दीजिएगा। शुभ रंग नीला, भाग्य प्रतिशत 56। वृषभ राशि, मानसिक शांति मिलेगी, पढ़ाई बहुत अच्छी करेंगे, शिक्षा में अवसर बड़ा मिलेगा। व्यापार में तकलीफ बढ़ रही है, बिजनेस को लेकर के सावधान रहें। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए जबरदस्त है। आज नौकरी में प्रमोशन हो सकता है, प्रयास तेज करिएगा। सरकारी क्षेत्र थोड़ा सा मुश्किल पैदा करेगा। गवर्नमेंट सेक्टर की स्थिति में सुधार नहीं हो रहा है। दाम्पत्य जीवन अच्छा है, पति पत्नी के बीच स्नेह रहेगा, एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। लव लाइफ में उलझने बढ़ रही हैं, लव लाइफ को लेकर के सजग रहने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य के मामले में पेट और किडनी की समस्या बढ़ेगी। प्रयोग क्या करना चाहिए? अगर आपकी राशि वृषभ है तो आज लाल धागा पास में रखिए शाम तक के लिए। शाम को किसी पौधे के नीचे डाल दीजिए। क्या नहीं करना है, बड़बोलापन नहीं दिखाना है। शुभ रंग आपके लिए लाल, भाग्य प्रतिशत 59। मिथुन राशि, शिक्षा की स्थिति में सुधार नहीं हो पाएगा। आज मन कम लगेगा पढ़ने में, कुछ मानसिक तनाव बढ़ रहा है। व्यापार बहुत अनुकूल है, बिजनेस में किसी तरह की समस्या नहीं होगी, चिंताओं से मुक्ति मिलेगी। प्राइवेट सेक्टर आप पर भारी पड़ेगा, अचानक से कुछ उलझन बढ़ सकती है। सरकारी क्षेत्र अनुकूल है, गवर्नमेंट सेक्टर में हर प्रकार की शुभता रहेगी। दाम्पत्य जीवन अच्छा है, पति पत्नी के बीच स्नेह बढ़ेगा, एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। लव लाइफ आप पर मुश्किल पैदा कर रहा है। लव लाइफ की स्थिति अचानक से कुछ तनाव दे रहा है। स्वास्थ्य के मामले में आंख और किडनी की समस्या आज दिखाई देता है। क्या उपाय करना चाहिए मिथुन राशि वालों को? ओम गंगणपतये नमः, इस मंत्र का 11 बार जाप करिएगा। क्या नहीं करना है, आज दूसरों के काम में हस्तक्षेप नहीं करना है। शुभ रंग स्लेटी, भाग्य प्रतिशत 64। कर्क राशि, मामला आपके हाथ में है, हर प्रकार की चिंताओं से मुक्ति मिलेगी।
अवसर बड़े मिलेंगे, अवसरों का लाभ होगा। प्राइवेट सेक्टर आप पर भारी पड़ रहा है, जिसको लेकर आपको सावधान रहना है। सरकारी क्षेत्र बहुत अनुकूल है। गवर्नमेंट सेक्टर में शुभता मिलेगी। दाम्पत्य जीवन आपके लिए अच्छा है। पति पत्नी के बीच बहुत स्नेह होगा, सपोर्ट मिलेगा, लेकिन लव लाइफ की स्थिति में सुधार नहीं हो रहा है। चिंताएं बढ़ सकती हैं। आज विवाह की चर्चा टाल दीजिएगा। स्वास्थ्य के मामले में माइग्रेन, आंख और दांतों की समस्या आज परेशान करेगी। प्रयोग के तौर पर माँ दुर्गा को प्रणाम करके लाल पुष्प उनके चरणों में रख दीजिएगा। क्या नहीं करना है? आज बुजुर्गों से उलझना नहीं है। शुभ रंग आपके लिए ग्रे, भाग्य प्रतिशत 50। सिंह राशि, शिक्षा की स्थिति सुधर रही है। पढ़ाई में अवसर बड़े मिलेंगे, लाभ होगा। व्यापार कष्ट दे रहा है, बिजनेस में कुछ बैलेंस नहीं बनेगा। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए बहुत अनुकूल है, हर शुभ स्थिति से गुजरेंगे। सरकारी क्षेत्र उलझन दे रहा है, गवर्नमेंट सेक्टर में सुधार नहीं होगा। दाम्पत्य जीवन अच्छा है, पति पत्नी के बीच स्नेह बढ़ेगा। लव लाइफ में कुछ मुश्किलें आएंगी, अचानक से तनाव बढ़ सकता है। स्वास्थ्य के मामले में लीवर और घुटने की तकलीफ हो सकती है। क्या उपाय करना चाहिए सिंह राशि वालों को? ओम ह्रीम दुम दुर्गायै नमः 11 बार इस मंत्र का जाप करिएगा। क्या नहीं करना है? आज अपना राज किसी को बताना नहीं है। शुभ रंग गुलाबी, भाग्य प्रतिशत 68। कन्या राशि, पढ़ाई हो जाएगी, बड़ा अवसर मिलेगा। शिक्षा की पूर्णता है। व्यापार तकलीफ देगा, बिजनेस में उलझन बढ़ रही है। बिजनेस को लेकर सावधान रहें। प्राइवेट सेक्टर अनुकूल है, चिंताओं से मुक्ति दे रहा है, मुश्किलों का हल निकलेगा। सरकारी क्षेत्र तमाम प्रकार के तनाव देगा। गवर्नमेंट सेक्टर को लेकर सजग रहे। दाम्पत्य जीवन अच्छा है, पति पत्नी के बीच स्नेह बढ़ रहा है, सपोर्ट मिलेगा। लव लाइफ की स्थिति में मुश्किल आएगी, अचानक से कुछ तनाव बढ़ेगा। स्वास्थ्य के मामले में पेट और लीवर की प्रॉब्लम हो सकती है। डाइजेशन परेशान करेगा। क्या उपाय करना चाहिए आज? भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करिएगा। क्या नहीं करना है? बाहर का भोजन नहीं करना है। शुभ रंग काला, भाग्य प्रतिशत 71। तुला राशि, पढ़ाई बहुत अच्छी चलेगी। शिक्षा में अवसर बड़े मिलेंगे, चिंताओं से मुक्ति मिलेगी। व्यापार आपका अच्छा चल रहा है। बिजनेस को लेकर के थोड़ा सा सतर्क भी रहना चाहिए। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए बहुत अनुकूल है, चिंता बिल्कुल छोड़ दीजिएगा। सरकारी क्षेत्र बहुत उत्तम फल देगा। गवर्नमेंट सेक्टर आपके लिए अवसरों का लाभ दे रहा है। दाम्पत्य जीवन आपके लिए ठीक स्थिति में नहीं है, अचानक से तनाव दे सकता है। दाम्पत्य जीवन को लेकर आज सजग रहने की आवश्यकता है। लव लाइफ बहुत अनुकूल है, हर प्रकार की शुभता मिलेगी। लव लाइफ में आपके लिए उन्नतिशीलता रहेगी। स्वास्थ्य के मामले में आंख, बैक की प्रॉब्लम और सांसों की दिक्कत हो सकती है। तुला राशि, प्रयोग क्या करना चाहिए? ओम नमः शिवाय शिव पंचाक्षरी मंत्र का 11 बार जाप करिएगा। क्या नहीं करना है? आज लंबी यात्रा टाल देनी है। आसमानी रंग शुभ है, 66% का भाग्य है। वृश्चिक राशि, समय अनुकूल रहेगा। शिक्षा में आपको बहुत लाभ होने जा रहा है। शिक्षा की स्थिति सुधर रही है। व्यापार में आज कुछ कष्ट मिलेगा। बिजनेस में रिस्क लेना भारी पड़ेगा, सावधान रहें। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए बहुत अनुकूल है। हर प्रकार की सकारात्मक ऊर्जा प्राइवेट सेक्टर वालों को मिलने वाली है। दाम्पत्य जीवन और सरकारी क्षेत्र, गवर्नमेंट सेक्टर में वाहन का सुख है, और अगर छोटा मोटा परिवर्तन चाह रहे थे तो आज पैरवी करवा सकते हैं। दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा रहेगा, बच्चों का सुख मिलेगा, एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। लव लाइफ थोड़ा सा उलझन दे रहा है, अचानक कुछ तनाव और चिंता बढ़ सकती है। स्वास्थ्य के मामले में आंख और किडनी की समस्या आज दिखाई देती है। प्रयोग के तौर पर वृश्चिक वालों को हल्दी का तिलक आज छोटी उंगली से अपने कंठ पे लगाना होगा। क्या नहीं करना है? अपना नाम बहुत आगे लेकर नहीं चलना है। पीला रंग शुभ है, 72% का अद्भुत भाग्य आपके साथ है। धनु राशि, 11 फरवरी, पढ़ाई अच्छी चल रही है। शिक्षा के अवसर बड़े मिल रहे हैं। पढ़ाई में किसी तरह की दिक्कत नहीं है। व्यापार थोड़ा सा तकलीफ दे रहा है। बिजनेस को लेकर सतर्क रहिएगा।
प्राइवेट सेक्टर अच्छा रहेगा, वाहन का सुख मिलेगा, कुछ बड़ी समस्याओं से बाहर निकलेंगे। सरकारी क्षेत्र आपके लिए जबरदस्त है, आज कुछ न कुछ बड़ा अवसर मिल रहा है। गवर्नमेंट सेक्टर में किसी तरह की दिक्कत नहीं है। दाम्पत्य जीवन जबरदस्त, हर प्रकार की शुभता, बच्चों का सुख मिल रहा है। लव लाइफ संभल कर कदम रखिएगा, थोड़ी से मामले आज दाएं बाएं जा रहे हैं। स्वास्थ्य के विषय पर सब कुछ सकारात्मक है, स्वास्थ्य का लाभ मिलेगा। आज उपाय क्या करना चाहिए धनु राशि वालों को? किसी बुजुर्ग को कुछ दवा आदि का दान करना शुभ होगा। क्या नहीं करना है? आज अचानक अपने बारे में किसी को बताइएगा मत। बादामी रंग शुभ है, 51% का भाग्य आपके साथ है। मकर राशि, सब कुछ बहुत सकारात्मक है, पढ़ाई अच्छी चलेगी, शिक्षा में किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। शिक्षा का क्षेत्र जबरदस्त है। व्यापार आपके लिए तकलीफ देगा, बिजनेस को लेकर के सतर्क रहिएगा। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए अनुकूल है, चिंताओं से मुक्ति देगा। सरकारी क्षेत्र उलझन दे रहा है, गवर्नमेंट सेक्टर में परेशानियां बढ़ सकती हैं। दाम्पत्य जीवन अच्छा है, पति पत्नी के बीच स्नेह बढ़ेगा। लव लाइफ के मामले में आज थोड़ा सतर्क रहने की आवश्यकता है, विवादों की स्थिति दिखाई देती है। स्वास्थ्य के मसले पर आँख, दांत, सांस की दिक्कत हो सकती है। मकर राशि, 11 फरवरी शुक्रवार प्रयोग के तौर पर कच्चा दूध किसी जरूरतमंद को देना शुभ होगा। क्या नहीं करना है? जल्दीबाजी में कोई फैसला नहीं लेना है। हरा रंग शुभ है, 64% का भाग्य आपके साथ है। कुंभ राशि, शिक्षा की स्थिति में सुधार हो रहा है, पढ़ाई में कहीं कोई दोष नहीं। व्यापार अच्छा है, बिजनेस में रुकावटों से बाहर निकलेंगे। प्राइवेट सेक्टर उलझन दे रहा है, प्राइवेट सेक्टर में तनाव बढ़ सकता है। सरकारी क्षेत्र अनोखा है, हर प्रकार की शुभता है। दाम्पत्य जीवन अच्छा रहेगा, पत्नी के साथ शुभ स्थिति में रहेंगे, बच्चों का सुख मिलेगा। लव लाइफ में स्थिति ठीक नहीं है, यहाँ पर आपको कुछ समस्याएं, मुश्किलें आ सकती हैं। स्वास्थ्य के मामले में आँख, लीवर और पेट की समस्या हो सकती है। प्रयोग के तौर पर आज किसी छोटे बच्चे को पाठ्य सामग्री दे दीजिएगा। क्या नहीं करना है? आज मानसिक रूप से तनाव नहीं लेना है। शुभ रंग भूरा, भाग्य प्रतिशत 68। अंतिम राशि मीन, शिक्षा बहुत अच्छी है, पढ़ाई में कोई दोष नहीं, शिक्षा की स्थिति में सुधार है। व्यापार अच्छा है, बिजनेस में कुछ बड़ा कर रहे हैं। प्राइवेट सेक्टर तनाव दे रहा है, चिंताओं से मुक्ति नहीं है। धन लेन देन फंसेगा। सरकारी क्षेत्र अनुकूलता दिखा रहा है, वाहन का सुख मिलेगा। सरकारी आवास के लिए आज प्रयास कर सकते हैं। आज का दिन मैरिड लाइफ के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। परिस्थितियां आपके पक्ष में आएंगी, लाभ के अवसर मिलेंगे, हर प्रकार की शुभता है। लव लाइफ में हर प्रकार से आज तनाव बढ़ सकता है, लव लाइफ की स्थिति में सुधार नहीं हो रहा है। स्वास्थ्य के मामले में मीन राशि वालों को अगर देखा जाए तो मानसिक तनाव बढ़ सकता है, बाकी सब ठीक है। उपाय क्या करना चाहिए मीन राशि वालों को? आज लाल धागा दाहिने अंगूठे में बांध लीजिएगा। क्या नहीं करना है? दूसरों से उम्मीद नहीं करना है। लाल रंग शुभ है, 51% का भाग्य आपके साथ है। राशियों का हाल समझ ही लिया है, अब तो आगे बढ़ते हैं और जानते हैं आज का भाग्याक्षर 11 फरवरी का। मेष 6 अक्षर वृषभ था, मिथुन घ अक्षर, कर्क रा, सिंह हा अक्षर, कन्या खा, तुला छोटा ऊ अक्षर, वृश्चिक ट, धनु त अक्षर, मकर चा, कुंभ र अक्षर और मीन प। शुभ भाग्याक्षर है। सादे चौकोर कागज पर लाल रंग के कलम वाली, जो लाल रंग का इंक हो जिस कलम में, उससे लिखना है, चाहे स्केच हो चाहे जो हो। अब आइए जानते हैं आज की सक्सेस की, आज का सफलता का आयाम क्या है। दाहिने हाथ की छोटी अंगुली से नाभि स्पर्श करके एक बार अपना ही नाम ले लीजिएगा। नक्षत्र कुछ इशारा करते हैं, लाभ दिव्य होगा। अचानक से एकदम से फायदे की श्रेणी में आप आ जाएंगे। तो भाग्याक्षर भी जान लिया, सक्सेस की भी जान लिया, राशिफल जान लिया, लेकिन अभी तो प्रश्न पूछना बाकी है, जिसका सटीक उत्तर दे करके आप बन सकते हैं भाग्यशाली विजेता और
अपनी कुंडली फ्री में दिखाने का मौका मिलेगा ओवर द फोन, लेकिन जो हमारी आपकी वार्तालाप होगी वो यहाँ सुनाई भी जाएगी। इसका विशेष ध्यान दीजिएगा। कई बार आप लोगों में से लोग बात कर लेते हैं और फिर अचानक से कहते हैं कि अरे अरे आप उसको प्लीज़, तो हम पहले ही बता दे रहे हैं अगर आपने बात किया तो वो पब्लिश होगा यहाँ पर कल के कार्यक्रम में। आज का प्रश्न एस्ट्रो क्विज ये रहा, रक्त संबंधी दोष विकार किस ग्रह के दोष से होता है? कौन सा ग्रह दूषित होने पर, दोषपूर्ण होने पर रक्त संबंधी विकार, समस्याएं, बीमारियां देता है? ए मंगल, बी सूर्य, सी राहु अथवा डी शनि। ज्यादा टेढ़ा समझेंगे प्रश्न को तो फेल हो जाएंगे। सीधा प्रश्न है, सीधे सीधे समझिएगा और सीधे सीधे उत्तर दीजिएगा। कम कहना अधिक समझना। नंबर आपके सामने फ्लैश हो रहा है, उस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, टेलीग्राम कर सकते हैं अपने 2 फोटोग्राफ के साथ, एक हाफ एक फुल। आगे बढ़ते हैं और अब जानते हैं आज का शुभ जन्मदिन। जिसका आज जन्मदिन है, किसी जरूरतमंद को कुछ अन्न का दान करके 3 पीपल के पौधे कहीं लगा दीजिएगा। और जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है, 3 लोगों को हल्दी 3 लौंग और हल्दी जल में डाल के नहाना है। लगातार 11 शनिवार इसे कर देंगे, दिव्य लाभ की गारंटी है। कल हमने जो प्रश्न पूछा था उसका सही उत्तर और भाग्यशाली विजेता से बात करने का मौका आ गया है। आइए जानते हैं कल का प्रश्न क्या था। कल हमने प्रश्न किया था, धर्म से संबंधित विषय का अध्ययन किस भाव से करते हैं? आप स्क्रीन पर देखिए, कल का यही प्रश्न था। विकल्प थे ए प्रथम, बी चतुर्थ, सी दशम अथवा डी नवम। सही उत्तर है डी नवम। जी हां, धर्म से संबंधित विषय हम नवम भाव से करते हैं, जिसे लग्न से कैलकुलेट किया जाता है। चंद्र राशि से नवम नहीं, लग्न से। जब भी हम नवम भाव कहेंगे तो लग्न से ही देखा जाएगा। अगर चंद्र से नवम तो वहां बोला जाएगा चंद्र से नवम क्या है। ध्यान दीजिएगा। तो जितने भी लोगों ने डी नवम बोला है उन सबको शुभकामनाएं, बधाइयां। आप सब ने सही उत्तर दिया है, लेकिन भाग्यशाली विजेता कौन है, आइए उससे बात करते हैं। हेलो हेलो। अशोक जी, श्री राधे। अशोक जी बोल रहे हैं? अशोक जी, अशोक जी राधे राधे। संतोषी बात कर रहा हूँ ज्योतिष दिशा से। नमस्कार नमस्कार गुरुजी, नमस्कार। आज तो बहुत अच्छा है दिन जैसे। नमस्कार नमस्कार। भाग्यशाली विजेता हैं अशोक जी आज आप। अच्छा। आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया है कि धर्म से संबंधित विषय का अध्ययन नवम भाव से करते हैं। प्रणाम करता हूँ गुरुजी, मैं डेली आपका इंतजार करता हूँ। सबरी जैसे राम का इंतजार करती है ना, वैसे करता हूँ। बहुत खुशी हुआ आज। अशोक जी, हमें भी बहुत खुशी हो रही है। और आप, मैं देख रहा हूँ कि बहुत शुरू से बड़े शिद्दत से आप उत्तर देते थे और सही उत्तर दिया आपने। हाँ गुरुजी, मैं बच्चों को सबको आपका भाग्य अक्सर देके ही घर से बाहर निकालता हूँ। क्या बात, क्या बात, वाह वाह। मेरे बच्चों को भाग्य अक्सर और सक्सेस के करे बगैर घर से नहीं निकलता हूँ मैं। क्या बात है, क्या बात है। ऐसे ही आपका चीनी की जैसे बताइए, आज तो वो करके ही घर से निकला हूँ मैं। हर चीज गुरुजी, मैं बहुत खुश हूँ। आज मेरी वाइफ को सबको सुनाता हूँ, बहुत खुश हूँ। क्या बात है, क्या बात है। क्या करते हैं अशोक जी आप और कहाँ से बात कर रहे हैं? गुरुजी, मैं राजस्थान है, सीकर जिला के अंदर है, गनेड़ी। अच्छा, सीकर जिला से है। सीकर जिला राजस्थान में है, मैं वहीं हूँ। अच्छा, क्या करते हैं? गुरुजी, काम किया था, होटल की थी, मेरी जल गई। मैं 2016 से घर पे ही बैठा हूँ। अरे, एकदम बर्बाद हो गया हूँ। क्या हुआ आपको? मैं होटल की थी, वो जल गया और मैं घर पे ही बैठा हूँ। मेरे को काम धंधा कुछ भी नहीं लगता है। मैं आप जयपुर आते हो ना तो फिर पैसे की व्यवस्था नहीं बैठती है। मैं जयपुर जाके आता हूँ आपसे मिलने के लिए।
ओहो, लेकिन वो पैसा नहीं बैठता तो मैं नहीं जाता हूँ आपके पास। अरे राम राम राम, कोई बात नहीं। अब आज देखिए आप भाग्यशाली हो गए हैं, अब कोई पैसे की जरूरत नहीं है। मैं आपका पूरा जन्मांक का विश्लेषण अभी कर देता हूँ। आप बताइए अपना डेट ऑफ बर्थ बताइए। 24/5/1972। 24 मई 72। टाइम बताइए। टाइम शाम को है गुरुजी 7:57 PM। 7:57 शाम को, शाम 7:57। हाँ गुरुजी, मैं आपका बहुत इंतजार करता था। देख गुरुजी का फोन लग गया। चलता जी का देख, अरे आपका इतना प्यार हमको विह्वल कर दे रहा, हमको भावुक कर दे रहा है, इतना प्यार आप करते हैं। मैं 2016 से करता हूँ, मेरे बच्चों को है ना, मैं सक्सेस की वगैरह और भाग्य अक्षर वगैरह नहीं निकलता हूँ। क्या बात, क्या बात, क्या बात। एक बात पूछनी है आपसे। हाँ बोलिए ना। वो पूछनी है कि मेरी तुला राशि तो मैं भाग्य अक्षर अशोक नाम से लिखता हूँ। आपकी राशि तुला है, लग्न वृश्चिक है। अच्छा। और शनि की अभी दशा चल रही है। आप तुला से ही देखा करिए, तुला से देखेंगे तो ज्यादा नजदीक पहुंचेंगे आप। गुरुजी 2016 से घर में बैठा हूँ, मेरे 3 बच्चियां हैं और मैं बर्बाद हो चुका, सब बिक गया मेरा, खेत बाड़ा मकान उकान सब बिक गए मेरे। अरे राम राम राम। अच्छा देखिए, इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण द्वादश और अष्टम का संबंध है अशोक जी। अष्टम भाव में आपके शुक्र बैठे हैं मंगल के साथ, यही सबसे बड़ा दोष है। एक छोटा सा उपाय और 1 महीने में आपको रिजल्ट दिख जाएगा। आप शुक्रवार का व्रत स्वयं करिए, माँ संतोषी का। शुक्रवार का? हाँ, माँ संतोषी का व्रत स्वयं करिए। और बुधवार का व्रत पत्नी से करवा दीजिए, भगवान श्री गणेश का। बुधवार का बस 2 उपाय करिए और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। गौ सेवा करना है और शुक्रवार को खीर कुंवारी कन्याओं को, छोटी छोटी, एक्चुअल में आपकी कुंडली में स्त्री श्राप है। अच्छा, स्त्री श्राप है। हाँ, तो ये सबसे बड़ा दोष, शुक्र से लगने वाला कोई भी दोष स्त्री श्राप देता है। मंगल के साथ 8वें में शुक्र बैठे हैं आपके। अच्छा गुरुजी। दुनिया कहेगी विपरीत राजयोग, लेकिन विपरीत राजयोग से बुरा कुछ नहीं मैंने पाया है। इस पर मैंने वीडियो पहले भी डाला हुआ था। हाँ डाला हुआ है गुरुजी, आपका शुक्र पे बहुत वीडियो सब देखता हूँ मैं, तो सेव करके रखता हूँ मेरा फोन में। हाँ 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 हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप ये 2 उपाय करिए अशोक जी, माँ भगवती की कृपा रही तो धीरे धीरे आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत हो जाएगी। और कोई भी बिजनेस अपने नाम से कतई मत करिएगा, जीवन में बर्बाद हो जाएंगे। सिर्फ पत्नी के नाम पर डालिएगा, मालिकाना हक उनका हो। आप एक तरह से सेवा करिए, मजदूरी टाइप का। और काम अब जो काम करना है आपको, वो गाड़ियों का गराज का काम करना है। हाँ, सर्विस सेंटर टाइप का छोटे पैमाने से शुरू करिए। जैसा कि आप बता रहे हैं कि आपके पास पैसे का अभाव है, तो साइकिल, मोटरसाइकिल, फिर कार, ऐसे मतलब मशीनरी का काम, और जिसमें कपड़े आपके गंदे हो जाएं। अच्छा अच्छा। एक काम और कर सकते हैं, लग्न को शनि देख रहे हैं तो आपका स्क्रैप का काम भी कर सकते हैं अशोक जी आप। क्या गुरुजी, कौन सा काम? कबाड़ का, स्क्रैप का। क्या? ग्रे का? स्क्रैप कबाड़ होता है ना, लोहे। स्क्रैप का, हाँ ठीक है। हाँ, ये सारे काम हमने आपको बता दिए, इसमें आप आगे बढ़िए, हमारी शुभकामनाएं हैं। आप खूब प्रसन्न रहिए। एक बात पूछूं, खाता नहीं खाना पड़ेगा ना लक्ष्मी जी का व्रत करूं शुक्रवार को तब? हाँ, शुक्रवार को व्रत करूं तब खट्टा नहीं खाना चाहिए ना? जी जी बिल्कुल। संतोषी माता के व्रत में खटाई का त्याग होता है और इसमें फल केवल केला खाते हैं, क्योंकि बाकी सभी फलों में खट्टापन होता है। अच्छा, मेरी शुगर है गुरुदेव, कैसे करूं मैं? शुगर मेरे पेट में अगर शुगर है, आप साबूदाना खाइए उस दिन, आलू और मतलब कुछ भी ऐसा और खाना चाहें तो खा सकते हैं। अच्छा। सेंधा नमक भी खा सकते हैं, जैसे कि आप बीमार हैं तो ऐसे में कोई बंधन नहीं है। खटाई छोड़कर आप कुछ भी खाइए। अगर नहीं व्रत रख सकते हैं तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्रातःकाल स्नान के बाद करवा सकता हूँ क्या गुरुदेव? जी अशोक जी, वाइफ से करवा सकता हूँ गुरुदेव? अशोक जी, मैंने उनको बुधवार का ऑलरेडी दे रखा है। आप मेरी पूरी बात सुन लीजिए। आप व्रत अगर नहीं कर पाते हैं तो प्रातःकाल स्नान के बाद सारे रिचुअल कर लीजिए, जो इसमें व्रत कथा का पाठ है, दिया है, प्रसाद है, मुनक्का, गुड़, चना का। आप भोजन कर लीजिएगा, कोई इशू नहीं है, जैसा कि आप बीमार बता रहे हैं, लेकिन व्रत कथा जरूर करिएगा। गुरुजी, मैं शुगर से बहुत परेशान रहता
हाँ मैं समझ रहा हूँ, मैं देख लिया। शुक्र आपकी महापीड़ित अवस्था में है। शुक्र, शुगर के पेशेंट को शुक्र का श्राप लगना ही लगना है। अच्छा, आप ये भूल जाइए, अगर शुक्र आपका पीड़ित है तभी शुगर होगा। तो इतना करिए, हमारी शुभकामनाएं हैं, खूब प्रसन्न रहिए और ऐसे ही पार्टिसिपेट करते रहिए, भाग लेते रहिए। ठीक है गुरुजी, प्रणाम। श्री राधे, श्री राधे। बहुत आज खुशी हुई है, राम के घर में जैसे सबरी घर में राम आए। ये आपका प्यार, आपका प्यार है। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। ठीक गुरुजी। तो आप भी इसी तरह से आज के प्रश्न का उत्तर दे करके भाग्यशाली विजेता बन सकते हैं और हमसे अपने विषय में विस्तार से प्रश्न कर सकते हैं, अपने अपनों के बारे में भी। लेकिन ध्यान ये देना है कि जिसकी फोटो हो, जिसका नाम हो, वही फोन उठाए, पापा मम्मी भैया भाभी नहीं। अगर आपने अपनी फोटो भेजा है, आपने अपनी फोटो भेजा है और आपका फोन कोई और उठा रहा है, मान लीजिए कोई पापा हैं, बेटी की फोटो भेज दिए, उसके बारे में जानना है, नहीं, भेजिए अपना सब कुछ। मैं जब फोन करूं तो जिसकी फोटो है वही फोन उठाएगा, तभी ये जस्टिफाई होगा। बहुत बहुत आभार आप लोग का। आज के लिए इतना ही। आपका दिन परम पावन शुभ मंगलकारी हो, इसी उम्मीद के साथ हमें अनुमति दीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार, श्री कृष्णा, श्री राधे।